जय श्री कृष्णा, राधे राधे गाइस। चलिए आज हम ठाकुर जी का स्नान का वीडियो आपको दिखाते हैं। जैसा कि हमने आपको कहा था कि भी अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो इसका हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे कि ठाकुर जी का स्नान की वीडियो दिखाएं। तो सबसे पहले हमने सिंपल जल से नहलाया है, फिर इसके बाद पंचामृत से नहलाया है और फिर खाली जल से नहलाया है, ताकि हमारे ठाकुर जी का जो पंचामृत से नहलाया है तो अच्छे तरीके से वो हो सके। तो आप देख सकते हैं कि हमारे ठाकुर जी का स्नान हो चुका है। इनका स्नान डेली गाय इसी तरीके से डेली होता है। और जैसे ही हम उनको नहला के पोंछने के लिए ले जा रहे थे तो मेरी छोटी वाली बेटी नहा धोकर तैयार होकर आ गई और बोली, मम्मा मुझे भी दादा को नहलाना है। वो ठाकुर जी को दादा ही बोलती है। तो ये आप देख सकते हैं कि अब उसे ठाकुर जी को वो भी नहला रही है और बोली कि मम्मा ढेर सारा दादा को नहलाएंगे, क्योंकि जितना हम नहाते हैं। तो हम बोले कि अच्छा हो गया, नहला लो। फिर वो नहला रही थी और बोल रही थी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। तो इसके बाद हमने कहा कि हो गया बस इतना ही दादा को। और जैसे हम पोंछने के लिए तैयार चलने लगे तो वो भी बोली, नहीं मम्मा मेरे को दादा को पोंछना है, क्योंकि मैं नहलाई हूँ। तो मैं बोली कि पोंछ लो, अच्छा मगर जल्दी करो, क्योंकि हमें मंदिर की भी पूजा करनी रह थी। और ठाकुर जी को आप सोचेंगे कि मंदिर में ही, तो हम ठाकुर जी को मंदिर में नहीं रखते, क्योंकि हम उन्हें पुत्र के समान मानते हैं। इसलिए कोई अपने पुत्र को मंदिर में थोड़ी रख सकता है, इसलिए हम लला को मंदिर में नहीं रखते हैं। बस कभी पूजा पाठ जैसे होती है तो ले जाते हैं, फिर उठा के ले आते। तो ये आप जैसे ही पोंछने लगे तो बोली, मम्मा मुझे प्यारी करना है दादा से। तो ये आप देख सकते हैं कि बार बार ठाकुर जी को प्यारी कर रहे थे और हमें लग रहा था कि कितना जल्दी रख दे। फिर हमने अच्छे तरीके से ठाकुर जी को पोंछा, लला को आपने। और फिर अभी भी बोल रही थी, मम्मा मुझे प्यारी करना है। तो मैं बोली, नहीं अब दादा भूखे हैं, चलो इसके बाद तुम फिर प्यारी करना। तो आप देख सकते हैं कि ठाकुर जी को नहलाने के बाद, अच्छे तरीके से पोंछने के बाद अब हम उनको पहनाते हैं वस्त्र। तो आज हम वस्त्र किस कलर का पहनाने वाले हैं, आप वीडियो में बने रहिए, हम पूरा दिखाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने ठाकुर जी की कच्छी पहना दी है अच्छे तरीके से। अब हम उनको पहनाने वाले हैं उनका ब्लाउज। तो अभी आप वीडियो में बने रहिएगा, हम आपको पूरा दिखाएंगे। तो ये आज हम ठाकुर जी को वस्त्र पहनाने वाले हैं येलो कलर का। तो ये आप देख सकते हैं कि अच्छे तरीके से हम उनका ये ब्लाउज पहनाने के बाद उनका चैन अंदर हो गया था, तो उसे हम बाहर निकाल देंगे और फिर हम पहनाएंगे उनका वस्त्र। तो आप देख सकते हैं कि हमारे लला अभी इतना ही रेडी है। इसके बाद हमने उनका वस्त्र भी अच्छे तरीके से पहनाने के डोरी को बांध देंगे। और ये गाइज हम वस्त्र आपने, जैसा कि आपको पता ही है कि हम सारे वस्त्र आपने माता रानी या लला के लिए या कोई और विग्रह के लिए हम घर में ही बनाते हैं। हम मार्केट से वस्त्र नहीं खरीदते हैं गाइज। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, हमारे वस्त्र अच्छे लगते हैं, तो आप हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो ये आप देख सकते हैं। और गाइज एक बात और, हमारे लला कैसे लग रहे हैं ये चीज़ भी आप ज़रूर बताइएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि लला हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हम उनको पहना देते हैं हाथ की चूड़ी, क्योंकि नहलाते हमने उनकी चूड़ी उतार दी थी। तो ये आप देख सकते हैं। अब हम इनको लगा देंगे बाल। तो जैसे ही हमने बाल लगाने की कोशिश की गाइस, तो मेरी बेटी बोल रही थी, नहीं मम्मा मेरे को मुकुट पहनाना है, चूड़ी पहनाना है। तो मैं बोली, नहीं बेटू तुमसे नहीं बनेगा। तो वो बोल रही थी कि नहीं मेरे को ही पहनाना है। तो मैं बोली कि कहीं रोने न लगे, क्योंकि फिर वो दादा को नहीं पाती तो रोने भी लगती है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये मुकुट पहना दी, उनका सारा मुँह है ढक दी, चेहरा ही। तो हम बोले कि इस तरीके से लाओ हम जल्दी से पहना दे। तो बोली नहीं मेरे को ही पहना। तो फिर हम बोले अच्छा हो गया, पहनाओ इस तरीके से। तो वो पहना रही थी। तो ये आप देख सकते हैं कि बार बार उनका बाल बिगाड़ रही थी। कुछ भी अपने जान वो पहना ही रही थी गाइज, मगर उससे बन नहीं रहा था, क्योंकि वो बेबी तो 2.5 साल की है ही। तो ये आप देख सकते हैं कि यही हम लोग का चल रहा था माँ बेटी का। तो हम जल्दी से पहनाए और फिर ठाकुर जी को सिंहासन में बैठाए कि कहीं अभी ये लेके घूमने न लगे, कि उनकी पूजा भी ना हो पाए, क्योंकि ये ऐसा ही करती है। तो आप देख सकते हैं कि अब हमने ठाकुर जी को सिंहासन में अच्छे तरीके से बैठा दिया है। इधर हमारे सारे भगवान बैठे हुए हैं
और माता रानी, अब हम चलिए सबको पुष्प अर्पित करते हैं भगवान को, क्योंकि सबका स्नान हो गया है। तो अब हम इन सबको पुष्प अर्पित करेंगे। इधर आप देख सकते हैं ये पेंटिंग भी जो है गाइस, तो ये हमारे हाथ की है। हमने विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी को बनाया था कब, जब हम पहले बृहस्पतिवार रहते थे तब। तो ये आप देख सकते हैं कि हम कितने अच्छे तरीके से पुष्प अर्पित कर रहे हैं गणेश जी, माता रानी, लक्ष्मी जी को, ठाकुर जी को, सबको एक साथ अर्पित कर रहे हैं। इसके बाद हम इत्र का भी स्प्रे कर दे रहे हैं, जो हम लोग स्प्रे लगाते हैं हमारे लाला सारे भगवान को। हम डेली इसी तरीके से पूजा होती है। ऐसा नहीं है कि वीडियो में दिखाने के लिए इस तरीके की पूजा हो रही है, तो ये डेली की पूजा है और ऐसे ही पूजा होती है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे ठाकुर जी का अब हम लगा रहे हैं भोग। तो भोग में पहले भोग लगा के और घंटी बजाएं, क्योंकि ठाकुर जी को तो बिना किसी भगवान को बिना घंटी बजाए भोग लग ही नहीं सकता। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने लगा दिया है भोग। अब हम करेंगे उनकी आरती। और गाइज आप किस तरीके से पूजा करते हैं ये भी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो आप तक पहुंच सके। तो ये आप देख सकते हैं कि हम अब आरती कर रहे हैं। इसके बाद हम आरती होने के बाद पानी जल घुमा देंगे और फिर आरती सब भगवान को भी अच्छे तरीके से दे के अब हम लोग खिलाएंगे ठाकुर जी को पुनः घंटी बजाकर भोग। ठाकुर जी को हम अपने हाथ से ही खिलाते हैं गाइस, क्योंकि हमारे लला हमेशा, हम जब से हमारे घर में लला आए हैं तो हम अपने हाथ से ही उनका भोग लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि रख दिए तो भोग लग गया, ऐसा कुछ नहीं है। सभी देवी देवताओं को नहीं खिलाते, पर अपने लला को हाथ से ज़रूर खिलाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम उनको खिला रहे हैं माखन और मिश्री का भोग लगता है। ठंडी में हम माखन मिश्री का भोग नहीं लगाते गाइस, ताकि क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारे लला को कहीं जुकाम ना हो जाए। मगर जैसे ही गर्मी आने लगती है तो माखन मिश्री का भोग डेली लगता है उनको। और जो भी फल लाए, अंगूर सेब जो भी था, सारी चीज़ें का अच्छे तरीके से हमने भोग लगाकर भगवान को, जो भी हमारे पास रूखा सूखा था, हम उनका भोग लगा रहे हैं। भगवान को हम नहीं खिला सकते गाइस, भगवान हम ही को खिलाते रहें। इसी तरीके से अपनी दया दृष्टि बनाए रहें, हमारी भी जीवन की नैया पार हो जाएगी। और नहीं तो भगवान के बिना जीवन की नैया नहीं पार होने वाली है। जो बहुत लोग बोलते हैं कि हम भगवान का कर रहे हैं, भगवान का कोई नहीं कर सकता गाइस। हम तो यही मानते हैं, बाकी का सबकी बात हम नहीं कर सकते कि कौन किसका कर रहा है, ये भगवान ही जाने। तो अब हमारे लला का भोग लग गया। अब हम अच्छे तरीके से जल पिलाकर उनका मुंह धोकर अब रुमाल से पोंछ देंगे। ये हमारे लला की रुमाल हमेशा उनके पास रखी रहती है। अब पुनः हम उनकी घंटी अच्छे तरीके से बजाकर, भोग लगने के बाद भी हम घंटी बजाते हैं गाइस। और फिर जो भी भाव है, भगवान से भूल चूक हुई होगी तो माफ़ी मांग कर अब हम चलते हैं मंदिर की ओर। मंदिर में भी हमें पूजा करना है। तो इधर आप देख सकते हैं कि हमारे सारे भगवान अच्छे तरीके से बैठे हुए हैं और भोग भी लग चुका है। तो अब हम चलते हैं मंदिर में शंकर जी का श्रृंगार करने के लिए। तो ये आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम शंकर जी के शिवलिंग पर घी का लेप करेंगे, ताकि ये डेली होता है। शंकर जी के शिवलिंग जलाली, नंदी बाबा, भोले बाबा जो और एक जन हैं घर के, उनको भी घी इसी तरीके से डेली लगता है। फिर इसके बाद उनका श्रृंगार होगा। तो आप वीडियो में बने रहिएगा, हम आपको सारा दिखाएं। तो ये आप देख सकते हैं आज हम शंकर जी का श्रृंगार इस तरीके से करने वाले हैं, चंदन का लेपन से। तो इसी तरीके से हम अच्छे से शंकर जी का चंदन का लेप कर देंगे। और फिर इसके बाद हम उनके मस्तक पे त्रिपुंड बनाएंगे, जो कि शंकर जी का त्रिपुंड सबसे ज़रूरी रहता है। तो अब हम
त्रिपुंड बना रहे हैं गाइज। आप भी अगर इस तरीके से अपने शंकर जी की पूजा करते हैं तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताया करिए, तो हमें भी अच्छा लगेगा। तो ये आप देख सकते हैं कि अब हम शंकर जी का त्रिपुंड बना दे रहे हैं अच्छे तरीके से। अब हम सभी देवी देवताओं को चंदन पूजा भी चंदन करेंगे, माता रानी को भी सिंदूर अर्पित करेंगे और गणेश जी को भी कलश में भी सिंदूर लगाएंगे, क्योंकि 9 दिन के लिए कलश और अखंड ज्योति जल रही है माता रानी के पास। फिर इसके बाद हम पुष्प अर्पित करेंगे, जो कि शंकर जी का डेली इसी तरीके से पूजा पाठ होती है। ज़्यादा पूजा पाठ के बारे में हम नहीं जानते गाइज, हमसे जैसा बनता है उस हिसाब से हम कर देते हैं। बाकी का बहुत हमसे वो नहीं होता, बस भगवान को ये सोचते हैं कि अगर है हमारे पास तो हम उनका। इधर आप देख सकते हैं कि घर के भी शंकर जी का और नंदी महाराज को भी हम पुष्प अर्पित कर रहे हैं। सबको अच्छे तरीके से गाइज अब हम यहाँ भी पुष्प अर्पित करके कलश में माता रानी को, गणेश जी को और अखंड ज्योति माता को, ये आप देख सकते हैं कि अब हम कलश में गणेश जी को और माता पार्वती जी को भी पुष्प अर्पित कर देंगे, क्योंकि डेली की यह पूजा होती है। और हमारी माता रानी आपको कैसी लग रही है गाइज, जो हमने वस्त्र बनाया था तो उनके ऊपर कैसा लग रहा है ये भी आप हमें ज़रूर बताइएगा। तो अब हम उनके ऊपर लगा रहे हैं, इसका नाम ही हमको भूल जाता है गाइज, ये चिलमिला जैसा रहता है, शंकर जी के ऊपर लगता है। और फिर इसके बाद हम ये डेली इसी तरह से होता है गाइज। और फिर इसके बाद हम उनको भांग का भी भोग लगाएंगे। ये आप देख सकते हैं कि अब हम चिलमिला डालने के बाद भांग उनके ऊपर अर्पित कर रहे हैं, जो कि शंकर जी का मेन है। फिर इसके बाद अच्छे तरीके से इत्र डेली का, जैसा कि इत्र पूजा में ज़रूर भगवान को अर्पित करना चाहिए। जैसे कि हम लोग कहीं जाते हैं तो स्प्रे ज़रूर लगाते, उसी तरीके से भगवान को भी लगाना चाहिए। इसके बाद हमने भोग लगाया भगवान को, क्योंकि आरती होने वाली है। आरती हमारे यहाँ गाइज इस समय डेली हो रही है, वैसे भी होती है मगर नवदुर्गन में तो और अच्छे तरीके से हो जाती है। तो ये आप देख सकते हैं कि अब हम लगा रहे हैं भगवान का भोग, जो कि हमें भोग लगाना बहुत ज़रूरी रहता है। तो इसी तरीके से अब हम भोग लगाकर अपना काम पूरा कंप्लीट करेंगे। और जैसा कि हमने आपको बताया कि ठाकुर जी के पास भी हम जिस तरीके से भोग लगा रहे थे उसी तरीके से हम यहाँ मंदिर में भी भोग माता रानी, शंकर जी, गणेश जी और अखंड ज्योति माता को भी इसी तरीके से हम भोग लगाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे भोग भी लग चुका था। अब हम कर रहे हैं आरती माता पर। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए।